हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 6 और मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू। सुबह की बासी झाड़ू लगा रही थी दोस्तों। मैं तो रूम में झाड़ू लग चुकी है, अब मैं बाहर हॉल में लगा रही हूँ गाइस। तो सुबह की झाड़ू तो जल्दी ही लगानी पड़ती है क्योंकि बासी झाड़ू होती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और मेरा हॉल ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। आंधी तूफान आता रहता ना, इसलिए तो धूल मिट्टी आती रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है सच में। अब मैं झाड़ू फाड़ू लगा के फिर नीचे तो दीदी ने लगा ली होगी झाड़ू, मैं ऊपर लगा रही हूँ। और मेरे सोफ़ा के कवर ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। मैं सोच रही थी धुलने के लिए, लेकिन धुलने का मन ही नहीं हो रहा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, गर्मी में इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ कहने की नहीं। एक तो मुझे यहाँ पे साड़ी पहननी पड़ती है, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। सूट और मैक्सी वगैरह कुछ भी नाइटी अलाउ नहीं है, इस वजह से मैं साड़ी ही पहनती हूँ। साड़ी में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, अगर लाइट ना हो तो सच में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। इतनी गर्मी लगती है, सर पे पल्लू रखना, मुँह ढकना, ये सब गर्मी में दिमाग ख़राब होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम, और डेली आंधी तूफान बारिश आ जाती है, क्योंकि इस वजह से फिर लाइट भी नहीं आती, तो दिक्कत होती है फिर लाइट आने में। तो मेरी यहाँ पे झाड़ू लग रही है। कचरा मैंने इकट्ठा कर दिया, मैंने कहा अभी नीचे से हेल्पर लाऊंगी ना तब भरूंगी आके, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। अब कोई भी नहीं है बच्चा, तब भी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है धूल मिट्टी की वजह से, बहुत ज़्यादा। और खिड़की वगैरह सब बंद रहते हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, फिर भी गर्मी की वजह से दिमाग ख़राब होने लगता है। तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी नहा के। नहाने के बाद मैं अपनी पूजा वाली अलमारी में पूजा पाठ की देख रही हूँ, मतलब साफ़ सफाई कर रही थी। पूजा करने, नहा धो के पूजा करूँगी, तो नहा धो के आ गई हूँ और फिर मैं पूजा में लग गई हूँ। गाइस, मेरी पूजा वाली अलमारी थोड़ी सी छोटी है। मैं बनवाऊँगी अपना जब घर, तो मैं बहुत अच्छी बनवाऊँगी अपना पूरा, मतलब मंदिर वगैरह ख़रीदूँगी, अच्छा सा करूँगी। अभी जैसा भी है एडजस्ट कर लेना, आप लोग देखना, बताना कमेंट में। जैसा भी है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर रही थी। नहा धो के सुबह पूजा का ही काम होता है, फिर खाना वगैरह नाश्ता वगैरह बनाना होता है। अगर अभी तो ये फ़ौजी साहब आए नहीं हैं, जब ये आ जाएंगे तो मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा। इन्हें तो सुबह 7 बजे नाश्ता चाहिए ही होता है, क्योंकि वो वहाँ पे खाते रहते ना ड्यूटी पे, इस वजह से यहाँ पे उनकी वहाँ पे आदत पड़ जाती है जल्दी खाने की। या अभी तो मैं फिर भी लेट हो जाती हूँ करने के लिए, लेकिन जब वो आ जाएंगे ना तो मुझे और ज़्यादा जल्दी उठना पड़ेगा और उठ के उनके लिए नाश्ता वगैरह सब तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। ज़्यादा तो पूजा नहीं करती, हाँ नॉर्मल सी अपना दिया जला देती हूँ, धूप बत्ती लगा देती हूँ, भगवान का नाम ले लेती हूँ, इतना ही कर पाती हूँ। फिर लड्डू गोपाल को नहला के, उनको बिठा के उनकी थोड़ी सी सेवा कर लेती हूँ, बस। ज़्यादा तो नहीं आता दोस्तों मुझे, जितना करती हूँ सच्चे मन से करती हूँ बस। मन सच्चा होना चाहिए, पूजा भले कम करो। अगर मन में छल कपट रहेगा तो पूजा किसी काम की नहीं है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और मैं भी जानती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए अपना मन बहुत ज़्यादा साफ़ रखो, किसी के प्रति कोई भेदभाव मत करो। हाँ, अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो मत छोड़ना, लेकिन हाँ मैं कह रही हूँ पहले आप मत करो। अपना मन बिल्कुल सच्चा रखो। पूजा भले ही आप लोग कम करना, लेकिन मन अपना और पेट अपना बिल्कुल साफ़ रखना।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मन के सच्चे लोग होते हैं, भगवान उन्हें कहीं ना कहीं से तो देता ही है। ठीक है, अपनी मेहनत करते हैं ना। मैं कर रही हूँ, आप भी करिए। अगर आपको वीडियो वगैरह बनाने का शौक़ है तो आप भी बनाइए। अपना हुनर है, हुनर ज़रूर दिखाना चाहिए, अपना छिपाना नहीं चाहिए हुनर। मुझे वीडियो बनाने का हुनर था तो मैंने अपना चैनल वगैरह बना लिया। फिर मैं वीडियो अपलोड करने लगी, धीरे धीरे करके मेरे व्यूज़ भी अच्छे आने लगे, चैनल मोनेटाइज हो गया, गूगल पिन भी आ गया। यही होता है। अब मेहनत, अभी पेमेंट वगैरह तो नहीं आई है, लेकिन गूगल पिन आ गया है। जब आएगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं पेमेंट अपनी कितनी आएगी। कोशिश तो कर रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए तभी हो पाएगा, वरना मुश्किल है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके एकदम से चले जाते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। तो यहाँ पर मैं पूजा पाठ कर रही थी। मैं तो अपना धीरे धीरे करती रहती हूँ, जैसा भी आता है मैं करती रहती हूँ। बस थोड़ा सा कर लेना, नहा धो के भगवान का नाम लेना ज़रूरी होता है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो मतलब थोड़ा करिए, ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा एकदम लीन हो जाए, ये नहीं। लेकिन अब करना ज़रूरी है। सुबह उठ के नहीं खाने लगना है, आराम से नहा धो के पूजा पाठ करके तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। अगर नहा धो के पूजा पाठ करो ना तो दोस्तों मैं यहाँ पे पूजा पाठ करके आ गई थी। फिर मैंने कहा कपड़े रखे हैं तो कपड़े को सूखने डाल रही थी। ये मैंने बालकनी का गेट खोला। मैं और कहीं कपड़े नहीं सुखाती हूँ, मैं हमेशा अपने ग्रिल पे ही कपड़े डालती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से यहीं से उठा लेती हूँ। और कहाँ डालूँ जाके, अपना गेट खोल के यहीं पे डाल दिए। थोड़े से कपड़े होते हैं, एक साड़ी होती है बस, तो अपने ही कपड़े होते हैं खाली, तो मैं यहाँ पे अपना डाल देती हूँ। सूख जाते फिर मैं उठा लेती हूँ, और कहीं डालती नहीं हूँ। मैं तो अपने सारे, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं तो अपने ग्रिल पे ही कपड़े डाल देती हूँ, बस यहीं से सूख जाते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी धूप आती है, और इतनी तेज़ धूप थी ना, बहुत तेज़ धूप है। आप लोग देख रहे होंगे मैं फिर मुँह ढके थी, क्योंकि ससुराल में हूँ ना, इस वजह से मुँह तो ढकना ही पड़ेगा। बालकनी पे खड़ी थी, सब दिखता है ना गाँव का, इस वजह से। यहाँ पे तो अपना आराम से, इतनी गर्मी हो रही थी, नहा के आ रही थी फिर भी पसीना इतना ज़्यादा निकल रहा था, कुछ कहने की नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, नहा धो के हटो और पसीना आ जाएगा, इतनी गर्मी हो रही है। कपड़े वपड़े डाल ली थी, मैंने कहा पहले कपड़े डाल दूँगी फिर खाना वगैरह खाऊँगी। मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने कहा पहले मैं अपना काम कर लूँगी फिर खाऊँगी। मैं जब पूरा काम कर लेती हूँ तभी खाने का मन करता है, नहीं तो ये लगता रहता कि हाँ ये काम पड़ा वो काम पड़ा। सारा काम कर लूँगी तभी मैं अपना खाना खाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल ली थी दोस्तों, मेरे कपड़े वगैरह पड़ गए थे। मैं अपना गेट खोल के नहीं रखती, बंद करके रखती हूँ। यहाँ से ना कुत्ते वगैरह आ जाते हैं और सोफ़ा पे बैठ के पॉटी वगैरह करके चले जाते हैं, फिर दिक्कत होती है सच में। एक बार तो मैं खुला छोड़ गई थी और कुत्ते आ गए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आ गई थी रूम में, मैं अपनी चोटी वगैरह करने जा रही थी। इतने छोटे बाल मैंने करा लिए और अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैंने कटवाए थे। मैं अभी अपने घर पे गई थी ना, तो मैंने वहाँ पे बाल कटवा लिए थे। अब ये बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से लग रहे हैं, लेकिन मैं सर ढक लेती हूँ तो इतने पता नहीं चलते हैं। जब खोलती हूँ, मेरी आदत बचपन से ही है, मैं स्कूल जाती थी तब से ही एक सादा सिंपल चोटी कर लेती थी। फिर कोचिंग वगैरह गई, फिर तब भी मेरी सिंपल चोटी एक ही रही। ऐसे ही मैं सिंपल सी कर लेती हूँ। और अब मेरी शादी हो गई ना, अब भी मेरी यही आदत है कि मैं अपनी वही चोटी बनाती हूँ, वही मुझे अच्छी लगती है। मैंने फ़ैशन तो कभी की नहीं है, मेरी बस सिंपल चोटी, चाहे हमें शादी हो, कुछ भी हो, कोई फंक्शन हो,
हम और मेरी बहनें हैं, हम लोगों की चोटी बस ऐसी ही रहती है, हमें अच्छी नहीं लगती। हम तो बस सिंपल ही रहना पसंद करते हैं, तो हम तो अपनी सिंपल चोटी बनाते बस। और शादी वगैरह हो गई फिर भी कोई कुछ भी बोले, मम्मी बोलती हैं बेटू अब चेंज कर दो, ये अच्छा नहीं लगता, क्या बांध लेती हो। हमने कहा नहीं मम्मी, मुझे ऐसी अच्छी लगती, मैं ऐसे ही करूँगी। मैं तो अपनी ऐसे सिंपल रखती हूँ। तुम्हारा कोई फंक्शन हो, शादी हो, कुछ भी हो, मुझे बस ऐसे ही सिंपल रहना है। अब यहाँ पे ना बाल निकल रहे थे तो मैंने कहा दोबारा से रबड़ लगा ले रही हूँ। एक तो कटे पिटे बाल है ना, तो आगे निकल आते हैं और पता नहीं कैसे फांसे जैसी हो जाती हैं, तो अच्छे नहीं लगते। और मैंने दोबारा से कंघी करनी शुरू कर दी। मैं तो ऐसे जूड़ा वूड़ा लगाए रहती हूँ, बहुत कम काटती हूँ बाल ही नहीं, कंघी नहीं करती हूँ बिल्कुल ही। अपना जूड़ा लगा लिया, वीडियो अगर वीडियो वगैरह बनानी होती है ना शॉर्ट्स, तो मैं ऐसे ही मतलब सर ढक लेती हूँ और ऐसे ही थोड़ा सा अपना जूड़ा वगैरह लगा के बस फिट हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कौन करे इतना। अब मैंने सिंदूर लगा लिया। मैं सिंदूर तो डेली लगा लेती हूँ ना, सिंदूर तो सुहागिन को डेली ही लगाना चाहिए, बाल वगैरह धुल के, तो मैं डेली ही लगा लेती हूँ सिंदूर। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा मेकअप वगैरह हो चुका था और मैं वीडियो वगैरह शूट करनी थी ना, इसलिए मुझे करना पड़ता है। मैं यहाँ पे अपना मंगलसूत्र देख रही थी, मंगलसूत्र पहन लेती हूँ मैं, फिर बनाती हूँ वीडियो। मंगलसूत्र पड़ा हुआ थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो मैं डेली अपना पहन लेती हूँ। और ना इस वजह से मैं नहीं पहनती क्योंकि मेरी ना गर्दन में बहुत ज़्यादा दाने पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा दाने पड़ गए, इसलिए मैंने निकाल के रख दिया। वैसे तो मैं पहने रहती हूँ चैन या मंगलसूत्र वगैरह, कुछ ना कुछ तो पहने रहती हूँ, और गर्दन में बहुत ज़्यादा दाने पड़ जाते हैं, इसलिए निकाल के रख देती हूँ। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तब मैं पहन लेती हूँ, वैसे तो मैं निकाल के रख देती हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, अगर ये सोने चांदी की चीज़ कुछ भी मैं पहनूं तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से दाने पड़ जाते पूरी गर्दन पे, फिर बहुत दर्द होता है उनमें, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे एलर्जी हो जाती है जाने क्या, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। इस वजह से ना मैं पहनती नहीं हूँ। जब मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तभी मैं पहन लेती हूँ, वैसे तो मैं निकाल के रख देती हूँ क्योंकि गर्मी में फिर दिक्कत होती, दाने वगैरह पड़ जाते इसलिए, और वीडियो में पहनना मतलब ज़रूरी रहता, थोड़ा अच्छा लगने लगता है, इसलिए मैं पहन लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बन रही थी सब्ज़ी। मैं पता कौन सी सब्ज़ी बना रही थी, मैं बना रही थी प्याज आलू की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी ना मेरी नानी बनाती थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, तो मैं नानी की रेसिपी से ही बना रही हूँ। नानी ने मुझे सिखाया था कि ऐसे बनाई जाती, क्योंकि मैं नानी घर पे जाती थी, नानी बनाती थी चूल्हे पे, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी।
इस वजह से मेरा मन हुआ कि गर्मियाँ आ रखी हैं तो मैंने कहा आज मैं प्याज आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 गंठे प्याज के काट लिए थे और मतलब तेल डाल, पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला, फिर मैंने प्याज डाला, फिर मैंने सारे मसाले कटोरी में भिगो दिए थे, वो मतलब डाल दिए। फिर मसाले जब वो पक जाते हैं खूब, मतलब जब ना मसाला पक जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि वो तेल छोड़ने लगता है। तेल छोड़ने लगे तो समझ लेना कि हाँ मसाला पक गया है। तो मसाला पक रहा था यहाँ पे। मैं ना बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनाती हूँ प्याज आलू की। आप लोग भी एक बार बना के देखिए अपने घर पे, आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। पक रही है अब धीरे धीरे से, जब तेल छोड़ जाएगी तब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। आलू डाल के ना आपको थोड़ी देर फ्राई होने देना है। फ्राई होने के बाद आप इसमें पानी लगा दीजिए, इसके ही अनुसार लगा दीजिए, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, ज़्यादा रसीली नहीं करनी है, लेकिन हाँ लगा देना है, क्योंकि आलू पकने में भी पानी लगाना चाहिए, नहीं तो जल जाएगी सब्ज़ी। आलू पकेंगे ना तो लगाना पड़ेगा पानी। आलू तो मैंने काट कूट के रख लिए थे। और यहाँ पे पता नहीं किसी को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ससुराल में हमारे यहाँ तो सब लोग खा लेते हैं ये वाली सब्ज़ी। मैं पहली बार बना रही हूँ, अगर इन लोगों को अच्छी लगेगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये लोग और सब्ज़ी तो तोरई वगैरह और कुछ मैंने शायद बनाया है। वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं भूल गई थी मैंने क्या बनाया। तो यहाँ पे मैं और दीदी बनाने लगे रोटी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने, दीदी ने बोला लाओ मैं बेल दूँगी और तुम सेक लेना, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब गर्मी में अकेले करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से उन्होंने बोला मैं बेल दूँगी अब तुम सेक लेना। तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, जल्दी भी हो जाता है, 2 लोग करते हैं। और फिर गर्मी तो है ही, किचन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, मेरी हालत ख़राब है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। गर्मी की वजह से मैं बार बार अपना मुँह पोंछ रही हूँ अपनी साड़ी में। अगर मैं ज़्यादा तेज़ से इससे मुँह पोंछ लूँ ना तो गाइस मेरी एकदम से पता नहीं कि खाल सी निकलने लगती है फेस से, इसलिए मैं हल्का सा पोंछती हूँ। कॉटन वगैरह हो तो सही से पुछ जाता है, लेकिन हाँ ये वाली साड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा, आप लोग मत पहुँचना, नहीं तो खाल एकदम फेस पे खाल सी निकल आती है, तो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है देखने में, कुछ जल्दी सही भी नहीं होती है। मेरी ना पिछली बार मैं गांव में थी ना, मैंने एकदम रगड़ के मुँह पोंछ दिया तो मेरे पूरे फेस पे एकदम खाल खाल सी निकला, ये लग रहा मुँह से निकल आ रही हूँ, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैं ना बहुत धीरे धीरे से मतलब पोंछती हूँ, पसीना वगैरह आ जाता है ना तो बहुत धीरे धीरे से पोंछती हूँ। गर्मी इतनी है जो दिमाग ख़राब हो रहा। मैंने थोड़ा सा ही आटा मारा था, क्योंकि थोड़ी सी रोटी रखी थी तो मैंने कहा वही खप जाएंगी, क्यों फेंकनी पड़े, कुत्तों को डालनी पड़ती हैं। फिर कोई जानवर तो है नहीं, भैंस वगैरह गाय वगैरह तो कुछ नहीं है, इस वजह से कुत्तों को भी डालना पड़ता है। कुत्ते भी खा खा के थक गए हैं सच में। थोड़ा बहुत तो डेली बच ही जाता सबके घर में, फेंके कहाँ, कुत्ते को ही डाल देते, कुत्ते भी खा खा के थक गए हैं बिल्कुल ही। दीदी तो बेल रही है साइड में खड़ी, कह रही मुझे कैमरे में मत आने दो, मैं नहीं आऊँगी। इस वजह से कैमरा मेरी तरफ कर दिया उन्होंने, कह रही मैं नहीं आऊँगी, मुझे शर्म लग रही है, उन्हें शर्म लगती है इस वजह से। मैंने कहा इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती है, तो इसमें क्या है। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन रही थी, इतना ज़्यादा सर ढकना पड़ता है, सब बड़े ही हैं घर में, इस वजह से मुझे सर पूरा मतलब सर वगैरह ढकना पड़ता है। किचन में ही बस खोल के घूमती हूँ बस, मैं बाकी सब जगह सर ढकना पड़ता है। अपने रूम में खाली सुकून तो अपने रूम में ही मिलता है, बस एसी चला के आराम से सो जाती हूँ चैन से। अगर लाइट नहीं आई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आज भी ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान दिखा रहे हैं, अलर्ट भी आ रहा है बार बार कि हाँ आपके जनपद में आंधी तूफ़ान आने वाला है, ये सब। तो हमें तो डर लग रहा है, पता नहीं रात को लाइट आएगी या नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाती है, गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है सच में, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो गाइस
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है।